आप ये कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस का राज देख लिया, आम आदमी पार्टी का राज देख लिया, अब आप बीजेपी का राज देखना चाहते हैं। बीजेपी का ही देखना है। बीजेपी पार्टी का राज सही है। मंदिर बनवाना, कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं करते ये लोग। कौन नहीं करते बीजेपी वाले। अच्छा, तो नेता लोग आएंगे अभी वोट मांगे तो उनको बोलिएगा नहीं अरविंद केजरीवाल जी को। अरविंद केजरीवाल आए, चाहे कांग्रेस पार्टी आए, चाहे जो भी पार्टी आए, हम तो बोलेंगे पहले अपना कॉलोनी का काम करो, फिर आपको वोट देंगे। वोट तो देते ही है, हर साल जीतता है। दिल्ली के जेजे कॉलोनी का क्या हाल है, चलिए आपको जेजे कॉलोनी के अंदर लेकर के चलते हैं। वहाँ का हाल भी दिखवाएंगे और वहाँ के लोगों के मुद्दों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए चलते हैं। सुनिए, इधर आइए, लड़की का फोटो बाद में खिंचाएगा, पहले नाम बताइए क्या है अपना। मेरा जगदीश कुमार। हाँ? जगदीश कुमार। हाँ जी। कहाँ रहते हैं जगदीश जी? साबदा कॉलोनी में। साबदा जेजे कॉलोनी। हाँ जी सर। अच्छा, कितनी उम्र हो गई? हो गई 60 साल की उम्र। 60 साल हो गई। हाँ। तो दिल्ली में तो चुनाव है अभी फिर से। हाँ तो चुनाव है, वोट देंगे। वोट हमारा अधिकार है डालना। तो हम कम मना कर रहे हैं। हाँ तो वोट डालना हमारा हक है, हम डालेंगे। तो क्या है, क्यों, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है आप लोगों के लिए? देखो जी, पार्टी जितनी भी आए, बाकी बीजेपी जो कर रही है वो बढ़िया कर रही है। आम पार्टी का मैं भी हो गए, मैंने 25 रुपए की चाय मिलती थी दिल्ली में, तब से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। 25 पैसे की चाय मिलती तब से रह रहे हैं आप? तब से ठीक दिल्ली है, में रह पुराने रहा आदमी हूँ। हैं, ठीक है, बताइए। हाँ, तो अब वो चीज, चुनाव ऊपर नीचे होते रहे। कांग्रेस का भी राज देखा, आम पार्टी का भी राज देख लिया। ठीक है, जो भी आता है अपना वो दिखाते हैं, शक्ल दिखाते हैं। जीतने के बाद वो शक्ल भी नहीं दिखाता। तो रेहड़ी पटरी या कॉलोनी का सुधार के लिए कुछ वो नहीं है, समझे। जो भी मैं कहता हूँ जीते, और एक बार इस महीने में एक चक्कर जरूर मारना चाहिए हर कॉलोनी का, जो जहाँ से हैं उनका दुख सुख गरीबों का पूछना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस का राज देख लिया, आम आदमी पार्टी का राज देख लिया, अब आप बीजेपी का राज देखना चाहते हैं। बीजेपी का ही देखना है। बीजेपी पार्टी का राज सही है, वो काम तो कर रही है। हाँ। और कई अच्छे काम किए हैं और करे क्या भी अच्छे हैं। काम किए बताइए। बहुत से काम कर रहे हैं, मंदिर बनवाना, कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं करते ये लोग। कौन नहीं करते? बीजेपी वाले। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो यही दे मेरा। दीजिए, पहले उनका पैसा दे दीजिए, बच्ची कुछ कह रही है। नहीं वो आप इधर आइए, इधर आओ दोस्त। कहाँ जा रहे हैं आप लोग 3 आदमी बैठ करके गाड़ी पे? टीकड़ी बॉर्डर जा रहे हैं सर। हैं? टीकड़ी बॉर्डर। हेलमेट एक आदमी लिए हैं, बैठे 3 आदमी हैं, पुलिस वाला पकड़ लेगा आगे। अभी यहीं पे जा रहे हैं पड़ोसी के यहाँ। चलिए जाइए, हम ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। आप लोग कैसे जा रहे हैं? जाइए, आराम से जाइए, आराम से जाइए। तो ये है स्थिति गुरु, हम लोग जेजे कॉलोनी में आज हैं। क्या नाम है सर आपका? रुकिए रुकिए, काहे जल्दी में है? नमाज पढ़ जा रहे हैं। नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो चलिए चलते चलते बतिया लेते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद लियाकत। मोहम्मद लियाकत। लियाकत जी यहीं रहते हैं। तो क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? अब इस बात का क्या बताऊँ? हैं? इस बात की क्या बताऊँ? अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं बताइए कुछ। ठीक कर रहा है। हैं? ठीक कर रहा है। ठीक कर रहे हैं, तो यही ना पूछ रहे हैं कैसे ठीक कर रहे हैं, क्या ठीक किया है, कुछ बताइएगा ना। सही कर रहा है। सही कर रहा है। चलिए, कुछ लोग होते हैं नहीं बोलना चाहते हैं। इधर 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 कुछ लोग बैठे हैं। क्या नाम है जी आपका? राम प्रकाश नाम है। बैठिए, बैठे रहिए। अरे बैठे रहिए राम प्रकाश जी, बैठे रहिए। ये बताइए क्या माहौल है इधर का, पॉलिटिक्स का, राजनीति का? इधर तो ऐसे बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है, दोनों में वो तो हमको भी पता है कि बीजेपी है, आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है। आपके हिसाब से कौन ठीक है? हम तो बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को देते हैं। क्या सोच के देते हैं? जब किसी पार्टी को वोट देते हैं तो क्या सोच के देते हैं? नहीं, अच्छा काम करते हैं मोदी जी। इसी क्या क्या अच्छा काम करते हैं मोदी जी, बताइए जरा। देश का विकास करते हैं, तो अच्छा ही काम करते हैं। कोई भी अच्छा ही काम करते हैं। अच्छा, इस तो देश चक्कर का में विकास रहते मतलब कैसे, मतलब क्या क्या विकास में क्या क्या आता है? हैं। विकास में जैसे रोड हो गया, वो सब हो गया, ये सब विकास ही तो है। तो इससे केजरीवाल जी कहते हैं कि हम भी जो है स्कूल का विकास कर रहे हैं, सड़क नया बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो भी दावा करते हैं कि हम भी विकास कर रहे हैं। केजरीवाल तो ऐसे ही है। यहाँ तो कुछ काम हुआ नहीं। सीवर का वो समस्या था, रखा था, वो तो किए नहीं। 10 साल हो गया। सीवर डाल दे सबसे अच्छा, तो बढ़िया रहेगा। चलिए, इधर से कुछ आवाज आ रही है, चलिए बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त, बताइए। राज। आपका? संजय।
कहाँ इसी कॉलोनी में रहते हैं? शुरू से ही सर इस कॉलोनी में रहते हैं। कब से रह रहे हैं? ये कॉलोनी कब आबाद हुई? ये 2005-6 के करीब में आई थी। 5-6 के आसपास। ये जो झुग्गियाँ थी वो टूटी, उसके बाद ये कॉलोनी बची। उसमें कांग्रेस का शासन था ना? कांग्रेस का शासन था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल आए दिल्ली में। कैसा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी? माहौल तो आपने सर देखा ही होगा कैसा माहौल है। आप एंट्री बताइए, करके आप आए तो होंगे देख ही ना, रहे हैं सब। देख लो। हम तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन आप लोग बताइए, पार्कों का आप यहाँ माहौल, आए हैं। सड़कों का माहौल नाला वगैरह। पहले तो वो एमसीडी में थे नहीं, बोलते थे कि एमसीडी हमारा लाइन में है नहीं। अब तो एमसीडी में वो है आपके सामने ही। एमसीडी क्या हाल है? वो कहते हैं कि हमको तो काम ही नहीं करने दिया, हमको तो जेल में डाल दिया। अभी तो खैर उनके उसमें ही है, मतलब वही तो है, मतलब एमसीडी में कहाँ काम हो रहा है उनका। सर वही वाली बात हो गई ना, जब कुछ काम नहीं कर पाए कि बस वो नहीं करने देते। पहले कहते थे ये हमारे उसमें एमसीडी हमारे अंडर में नहीं है, अब तो सब कुछ इनके अंडर में, अब क्यों नहीं कर रहे? वजह तो वही है ना, बस एक दूसरे के ऊपर टालने वाले काम। अगर नहीं है बस की बात छोड़े, अपने दूसरे को देना सीट, क्या जरूरत है करने की? नहीं बस, और क्या सर, कुर्सी छोड़ दें। और क्या? जब सीएम है, सीएम को कुछ जब बना रखा है दिल्ली में सीएम, तो उसका फर्ज नहीं बनता दूसरे को ऊपर टालने का? क्या फायदा? नहीं है बस की छोड़ दें सीएम बनना। क्या किसी ने बोल रखा है सीएम बनो? ऐसी पार्टी को दे जो अपना कुछ काम करे। जब कौन पार्टी है जो आपको लगता है कि बेहतर काम यहाँ पर तो जो सर थोड़ा बहुत काम जो हो रखा है, रोड वोड जो कर रखे हैं बीजेपी के टाइम से, जो हमारे मास्टर आजाद जो हैं उन्होंने काफ़ी काम करा रखा है। मास्टर आजाद को तो टिकट ही नहीं मिला आपके यहाँ से, वो तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। निर्दलीय से जिताएंगे, क्या बात है सर? अच्छा, निर्दलीय जिताएंगे उनको? और क्या, बिल्कुल। जो काम के ऊपर मेन मुद्दा होता है सर, जो काम करेगा वही जीतेगा। अच्छा, क्या मामला है जी, आप बताइए। आपका क्या नाम है? आकिब। कहाँ रहते हैं? इसी कॉलोनी में? जी सर। तो आप लोगों का क्या मामला है? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? ये लोग जैसे कह रहे हैं कि मास्टर आजाद की स्थिति बेहतर है, आपके हिसाब से केजरीवाल ने नहीं सही काम किया यहाँ पे? सबने सही काम करा है, बढ़िया काम करा है। अब किसको क्या बोल सके? चलिए, नहीं बोलिए, कोई बात नहीं। ये डिप्लोमेटिक जवाब जो है बहुत शानदार होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्की है। विक्की, इसी कॉलोनी से हैं? हाँ, कॉलोनी से है, गांव में राशनगढ़ है। अच्छा। हमारा कहने का ये है, केजरीवाल ने भी अच्छा किया, ऐसी बात नहीं, कोई बुरा नहीं किया उसने। जब तक किया उसने भी अच्छा किया है, हमारे मोदी सरकार ने भी अच्छा किया है। लेकिन जो इनके नीचे जो रहते हैं, जो इनके जो मतलब शीशे समझो चाहे इनके जो भी समझो, उन लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना अपना सोचते हैं कि भाई आप अपना कर लो, बाकी पब्लिक रहे ऐसी। मतलब आप कह रहे हैं कि ऊपर जो नेता है वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके नीचे वाले नेता गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही। उन तक आगे से पैसा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन रुकिए। काम नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है अपना? आजाद सिंह। कहाँ रहते हैं? ये यहीं रहते कॉलोनी में ही। ये कॉलोनी में रहते हैं। बच्चे को स्कूल से लेके आ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ? हाँ जी। तो माहौल चुनाव का है, हाँ जी क्या है जे कॉलोनी का माहौल? भाई साहब, अभी तो जसवीर कराला की तरफ ही जा रहा है भाई, हमारा तो झुकाव उसी की तरफ है। तस्वीर कराला हाँ जी, बीजेपी से है ये? नहीं आम आदमी पार्टी से आम है। आदमी पार्टी हाँ से जी है, बिल्कुल। अच्छा। और ये कॉलोनी वाले ज्यादातर उसी को वोट दे रहेंगे, जसवीर कराला को। तो जसवीर कराला की वजह से कि अरविंद केजरीवाल की वजह से? नहीं, अरविंद केजरीवाल की वजह से। अच्छा। हाँ, जसवीर कराला भी ठीक आदमी है, क्योंकि निगम पार्षद पहले उनकी वाइफ लड़ चुकी है, काम करवाते हैं वो, काफ़ी गलियाँ वगैरह सब बनाई है उन्होंने, तो वो बढ़िया आदमी है। वो भी बढ़िया है। अभी बिना जीते उन्होंने जो सड़क के खड्डे खुड्डे थे, ईंट पत्थर रोडे मंगा के उन्होंने भर भी दिए। वो बोला था निजामपुर तक बनवा दूंगा, लेकिन आचार संहिता लग गई, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गई। ये दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो अभी कुछ लोग बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल, देखो जी, हमारा जो पहले का विधायक था ना, उसने काम नहीं करा, लाकड़ा था, ठीक है अच्छा, जी। जो पहले हाँ, लाकड़ा जी। कांग्रेस से हैं अभी। हाँ, अब कांग्रेस से आ रहा है वो, उसकी टिकट कट गई और उसने कुछ काम करा नहीं कॉलोनी में, तो उसको 4 वोट नहीं मिलेंगे लाकड़ा को तो। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे उसको तो। अच्छा। हाँ जी। बाकी ओवरऑल अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया गया, हमें परेशान किया गया। बिल्कुल करते हैं जी, उनको तो परेशान कर ही रहे हैं। अगर कोई फाइल भेजते हैं ना, तो उनकी फाइल एलजी रोक लेता है। आप तो खुद देखो ना, कोई किसी पब्लिक से पूछ लो, फाइल भेजते हैं अरविंद केजरीवाल की, वहाँ एलजी ब्लॉक। उसको कोई भी फाइल पास करवाने के लिए धरना प्रदर्शन पहले करना पड़ता है। हमेशा का नियम बना रखा। हम खुद गए धरना प्रदर्शन कई बार। आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। क्या नेता है यहाँ के? मैं तो नेता नहीं हूँ जी, लेकिन आरडब्ल्यू का प्रधान हूँ। हाँ, आरडब्ल्यू का प्रधान जरूर हूँ। आरडब्ल्यू के प्रधान है, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए नहीं है, फिलहाल नहीं जुड़े हुए। जाते हैं ना उनके हाँ, धरना प्रदर्शन में? हाँ जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ। अच्छी बात, हाँ। अच्छी बात। ठीक है, चलिए, तो ये धन्यवाद। अपना क्या नाम है? हमारा नाम सुदेव। अरे जाओ यार तुम लोग। सुदेव वालदा। क्या? सुदेव वालदा। अच्छा, तो आपके हिसाब से किसने सही काम किया दिल्ली में? दिल्ली में जब से तेजीपाल आया, राशन कार्ड, रोड, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ? नहीं। अभी बोल के गए कि बहुत काम हुआ है। हो, रास्ता देखो ना आपका, कहते खटा रहा है, रिक्शा पलट जाएगा, वो भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ,
जैसा रोड बना यहाँ से देखो कैसे रेड। और मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी थी तो मनोपुर का वो तो सही चल रहा है। उनका सही चल रहा है। हाँ चलिए ठीक है, आइए आगे चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। सलमान बाबू, अपना क्या नाम है? आइए, कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर, हमें तो अनपढ़ गंवार आदमी, हमें तो अरे इससे ऐसा पता कौन सा अनपढ़ गंवार आदमी ही देश में सरकार बनवाता है, क्यों गुरु? है ना? तो बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। हम अब किसके बारे में अब बताएं सर? अरे अभी हम आपसे कुछ पूछे ही नहीं। नहीं अपने नाम बताइए ना अपना। मेरा नाम तो छोटे लाल है सर। छोटे लाल, ये बताइए आप यही रहते हैं? हाँ सर, ये इसी कॉलोनी में? इसी कॉलोनी में रहते तो हैं। चुनाव है तो लोग आएंगे ना आपसे बात करने, नेता हाँ, तो लोग। नेता लोग आते इसको हैं। कुछ कहिएगा ना कि आपने अच्छा काम किया, आपने बुरा काम किया, कुछ तो कहिएगा ना। तो हमको ही बता दीजिए थोड़ा सा। हैं? बताइए। सर हम तो केजरीवाल तो यही कह रहे थे कि यहाँ के से मैडम लोग के ना फ्री कर दिए, मतलब कि हाँ, बस में बस किराया फ्री है, फ्री बिजली फ्री है, बिजली पानी फ्री है। ये फ्री है। इसका फायदा आपको मिल रहा है कि नहीं? हाँ तो फायदा तो उसमें तो है, उसमें देखने में तो आ रहा है कि और भी फायदा किए वो थोड़ा। अब तो बाकी तो अब आगे अब तो नहीं बता पाऊंगा सर कि क्या किया चलिए अब ठीक कर है, रहे हैं। आप परेशान न होइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं बता पाएंगे तो उसके क्या क्या खाली मूली बेच रहे हैं आप? सिर्फ मूली है अपने पास? बहुत तगड़ा मूली है जी ये। कहाँ का मूली है ये? ये मूली है। इसका क्या बनेगा? इस मूली का पराठा बनेगा इसका? हाँ, पराठे बना, सलाद बना, जो मर्जी बना बन जाएगा। इससे मारो सामान तुमको एक मूली। ये कहाँ होता है इतना बड़ा मूली? इसी खेत में से लाया था। यही खेत में होता है? तो क्या खाद वाद देते हैं इसमें जी? अभी तो किसान लोग के पता होगा खाद। अच्छा, आप खरीद के लाते हैं? हाँ। कैसे, कितने का खरीद के लाए? ऐसे बोझ देता है, बोझ के हिसाब देता है। तो ये बताइए, यहीं रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? हाँ, हम ही रहता हूँ। तो क्या है चुनाव का मुद्दा? किसने अच्छा काम किया है, किसने खराब काम किया, बता दीजिए, मौका है। अब जो आए तो देखो कि आया तो कोई भी काम आता है तो आदमी देखो, केजरीवाल चाहे कोई भी, रोड भी जगह जगह देख रहे हो कि इतना क्या मुंडी काम में। अच्छा ये बताइए, मोदी जी अच्छे लगते हैं कि अरविंद केजरीवाल अच्छे लगते हैं? सीधा जवाब दीजिएगा, घुमाइएगा नहीं। हाँ, देश के लिए तो मोदी ठीक है। देश के लिए मोदी ठीक है। अच्छा, दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए तो केजरीवाल ठीक है, बाकी वो लेडीजों के लिए फ्री कर रखा है, आदमियों के लिए थोड़ा फ्री अरे कर तो रखा आपके घर की महिलाएं जाएंगी तो आपका पैसा नहीं, बचेगा ना? महिला सबके नहीं न जाता है, बाकी वो आदमी लोग काम तो करता है आदमी लोगों का भी फ्री होना चाहिए। वो एक का पीढ़ी या एक उनके चक्कर में सीट नहीं हमारे को मिलता है, लेडीजों के चक्कर में हाँ, ठीक है, हमें ठीक। नहीं बैठने को मिलता है। अच्छा, आपको बैठने को नहीं मिलता है? चलिए, ये एक नोट करने वाली बात है। अपना क्या नाम है? साबिर नाम है। साबिर, यहीं रहते हैं इसी मोहल्ले में? हाँ, यहीं रहते। कितनी एज हो गई? होगी 70 साल की। 70 साल। तो ये कॉलोनी जब बसा उसके समय का थोड़ा मुझे बताइए, किस साल बसा, कैसे बसे, जब आए आप लोग तो यहाँ क्या था? अब तो पूरा आबाद हो गया है। कुछ नहीं था, सब खेत था। खेत था, आकर के पूरा बसाहट बसा लिए आप लोग, है ना? उसमें शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी ना जब ये प्लॉट मिला था आप लोगों को? हाँ। अभी क्या मुद्दा है आप लोगों का? किस मुद्दे के इर्द गिर्द वोट देंगे? अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कौन अच्छा लगता है नेता के तौर पे? नेता के तौर पर जब ही पता चलेगा, वही जब डाल लेंगे वोट। अब पहले से पहले क्या बता सकें? नहीं, हमको ये मत बताइए वोट आप किसको दीजिएगा। हम बस आपसे ये पूछ रहे हैं कि तीनों बड़े चेहरे हैं ना ये, हाँ। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, बड़ा चेहरा है। तो किसकी बातें अच्छी लगती हैं कि भाई अच्छा ये सही बोलता है, ये सही बोलता है, ये जो जितना काम तो उसे देंगे, हम किसी को नहीं देता जो जितना काम अपने वो तो वोट तो वहीं पता चलेगा कौन सा जीत रहा है, किसकी तरफ जा रहा है। वैसे ही इरादा केजरीवाल का है हमारा। अच्छा, केजरीवाल का? क्यों केजरीवाल का है? मतलब ऐसा क्या काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो आपको लगता है कि सही काम कर रहे हो गरीबों के लिए? तो क्या सही कर रहे हैं? जैसे जो बड़े बड़े फ्लैट में रहने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि सब फ्री दे रहा है, सबको फ्री कर रहा है, इससे दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। आप बताइए क्या अच्छा कर रहा है गरीबों के लिए? सबको फ्री चला रहा, नाली पानी सब देख रहा, फ्री चल रहा मामला। अच्छा, तो फ्री है तो अच्छा है, आप ये कह रहे हैं? रुकिए, हेलो माता जी, अरे रुकिए, क्या नाम है? मेरा? हाँ, महेश्वरी। महेश्वरी, यहीं रहती है कॉलोनी में? हाँ। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जितनी माएँ हैं दिल्ली के, सबके बेटे हैं, हम सबका ध्यान रखेंगे, तीर्थ पे ले जाएंगे। रखा है ध्यान? सब रखता है।
हम लोग नहीं जाते हैं कहीं नहीं, कहीं नहीं जाते हैं। कहीं नहीं जाते हैं, नहीं। यहीं रहते हैं। आइए आपको लेके चलूँ जे कॉलोनी में, दिल्ली के एक जे कॉलोनी में लेके चलूँ। ये सामने पुलिस स्टेशन है और ये रास्ता है जाने का, बच्चे खेल रहे हैं, नालियाँ बजबजा रही हैं। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि ये कितना हाइजेनिक है, कितना अच्छा सिस्टम है कि नालियाँ बिल्कुल भर चुकी हैं और बजबजा रही हैं और इसी बीच में सब कुछ चल रहा है अपना, है ना। और यही है हाल। गैया मारेगी नहीं जी। तो ये है कुल मिलाकर के मामला। अब यहाँ लोग बीमार नहीं होगा तो क्या होगा बताइए। ये स्थिति अगर है जे कॉलोनी की, और दिल्ली में जे कॉलोनी का वोट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जे कॉलोनी में रहने वाले लोगों के वोट की तो खूब बात होती है। क्यों? आप लोगों के वोट तो सब कोई मांगता है और नाली वाली का कोई सुविधा नहीं देता है। कोई सुविधा नहीं है, बहुत परेशानी है सर, क्या बताएं आपको, बहुत ज्यादा परेशानी है पानी के लिए यहाँ पे। हाँ, अब ये देखो बिल्कुल भी निकास भर रहे हैं जी, यही और क्या कह रहे हैं। ये पीने का पानी है, यहाँ नाली भरा हुआ है। ये वाला ये जो आता है सप्लाई का पानी आता है तो सर, ये तो सप्लाई का पानी आता है, यही पीते हैं सर हम तो। और बाकी ये नाली की बहुत ज्यादा दिक्कत है, पूरा भर जाता है पानी यहाँ पे, पूरा रोड पे। फिर निकलने वाले बरसात में तो हालत खराब, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है सर। पूरा दोनों नाली भरे रहते हैं सर, दोनों नाली इधर भी। और सफाई वाले आते हैं तो खाली मेन जगह साफ करके जाते हैं, गली के अंदर घुसता नहीं है। तो नेता लोग आएंगे अभी वोट मांगे तो उनको बोलिएगा नहीं अरविंद केजरीवाल जी को। अरविंद केजरीवाल आए, चाहे कांग्रेस पार्टी आए, चाहे जो भी पार्टी आए, हम तो बोलेंगे पहले अपना कॉलोनी का काम करो, फिर आपको वोट देंगे। वोट तो देते ही है, हर साल जीतता है, लेकिन हमारा गली का विकास नहीं होता है, कॉलोनी का होता ही नहीं है कुछ। ऐसे तो बहुत बीमारी होती है। ऐसे बीमारी मैं चाहता हूँ यहाँ कोई भी देखो, कोई भी आए, हमें उससे नहीं, हमें जो हमारा काम करेगा ना सर, हम उसको वोट देंगे। काम के लिए वोट देंगे, ये नहीं कि मतलब अपना काम भी ना करे और वोट दिले जाए, ऐसा अच्छा नहीं होता ना। हम परेशानी, चाहे केजरीवाल जीते चाहे भाजपा जीते, जो हमारा काम करेगा गली का, पूरा कॉलोनी का, एक गली तो नहीं है, तो भाई हम उन्हीं को ही जिताएंगे। चलिए, लोकतंत्र जैसे फल फूल रहा है उसमें ये देखिए, ये नाली साफ कर रही है। भाई साहब क्या कर रही हैं आप? क्या करूं? खाली नेता सब वोट लेगा और कुछ नहीं, बच्चे को मरने दूं गंदगी में। साफ करती हूँ लक्कड़ से, नाली का तो पता भी नहीं, नाली देखता कहाँ है, ये रोड से पानी जा रहा है, ये रोड से। क्या कह रही हैं बताइए, आप बताइए। मैं कह रही नाली भी साफ करने ना आते, कितना गंदगी मची पड़ी सब में, देखिए वहाँ से वहाँ तक नालियों की बहुत दिक्कत है। ये तो दिमाग ही हिल गया यहाँ आकर के मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए। देखो नालियों का देखो क्या हाल है। बुरा हाल है नाली का, गंदगी मची पड़ी, कोई मेहमान भी आवे तो। मतलब मैं तो ये बस सोच रहा हूँ कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, खासतौर पे बच्चे, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता होगा इसका। अब देखिए हाल, ये जे कॉलोनी है जहाँ के वोट की खूब बातचीत होती है, यहाँ की चर्चा होती है कि जे कॉलोनी के लोग किसको वोट देंगे, क्या करेंगे, लेकिन उसका ये हाल है ना। ये घर में जाने का रास्ता है, ये नाली है, बहुत ही मुश्किल है। इस ऐसे में महिलाओं का काम तो बढ़ जाता होगा, मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी ही होती है ज़्यादातर। सा क्या नाम है अपना? रूबी जी। क्या हाल है आपके मोहल्ले का? तो कोई साफ करने वाला है ही नहीं, बहुत बीमार पड़ते होंगे तो। हाँ, साफ करने वाला आता ही नहीं, कंप्लेन करने पे भी नहीं आता है। 2 बार 4 बार जाओ तब आता है कंप्लेन। और आप लोगों के वोट की तो बड़ी बात होती है कि जे कॉलोनी में किसको वोट पड़ेगा, क्या होगा नहीं होगा, कोई सुध लेने नहीं आता है? नहीं, कोई नहीं लेने आता है। पैसे लेने तो दिवाली वाली पे सब आ जाता है, त्योहार व्योहार पे, लेकिन साफ करने नहीं आता। साफ करने के लिए 10 बार कंप्लेन करता आता है। चलिए आइए, तो ये हमने आपको बताया कि दिल्ली के एक जे कॉलोनी का हाल, और
रोड पे हमारी बातचीत हुई कि राजनीति किस तरफ जाएगी, किसको वोट पड़ेगा। मोहल्ले के अंदर जब हम आए, ये घेवरा इलाका जो है दिल्ली का, उसकी एक जे कॉलोनी है, नाम हम नीचे भी लिख देंगे। 2006 में ये कॉलोनी बनी। जब शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री थी तो ये तरीका होता था कि अगर मान लीजिए जब ख़ास तौर पे मेट्रो बनना शुरू हुआ तो दिल्ली की झुग्गियाँ जो थी, जो मेन दिल्ली में थी, उनको तोड़ा गया और उन झुग्गियों में रहने वाले जो लोग थे उनको दिल्ली के आउटर इलाकों में प्लॉट दिए गए, 12 गज 18 गज इस तरीके के प्लॉट दिए गए। वहाँ लोगों ने अपने रहने के लिए घर खुद बनाया, कुछ जगहों पे घर भी बना करके दिए गए। तो ये उसी तरीके की जे कॉलोनी है। एक जे कॉलोनी है जो 2006 में आबाद हुई, उसी कॉलोनी में हम लोग हैं। इस कॉलोनी में मिक्स पॉपुलेशन है, हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के लोग रहते हैं। एक चीज़ कॉमन है कि गरीब लोग रहते हैं, वो रोज़मर्रा का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनका परिवार इस कॉलोनी में रहता है। इनके वोट की काफ़ी मांग होती है, लेकिन इनके कॉलोनी का हाल तो अच्छा नहीं है। क्या नाम है आपका? संजीत। इसी कॉलोनी में रहते हैं? हाँ जी। क्या स्थिति है महाराज कॉलोनी की आपकी? कोई आता अब नहीं? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। वोट मांगने तो आते हैं? हाँ, वोट मांगने आएंगे। तो आप लोग कुछ कहते नहीं है? क्या कहते हैं तो कहते कर देंगे, और जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। चलिए, यही बात सब लोग कह रहे हैं कि लोग आते तो हैं वोट मांगने, लेकिन वोट मांगने के बाद जाते हैं फिर भूल जाते हैं। क्यों माता जी? क्या है स्थिति? आप देखिए जाके, आपको दिखने रहा, हम बताने से क्या होगा? आप देखिए। हमको तो दिख रहा है, आप यहाँ रहती हैं तो आप ही ने बताएंगी। हम क्या बताएं? आप जो वोट ले लेते फिर काम नहीं करते, क्या बताएं? हम तो वोट लेने वाले नहीं हैं, वोट लेने वाले दूसरे लोग हैं। फिर हम लोग तो मीडिया वाले हैं। हाँ, हम तो आपसे आपकी दिक्कत परेशानी आप बस देख रहे हो, नाली के हाल, सड़कों के हाल, गली के हाल देखो। मेरे कहने से क्या होगा? आप देखो ना। साल के अंदर कुछ नहीं हो रहा, ना नाली ना खरंजा, कुछ भी नहीं, बस वोट ले रहे। 10-20 साल होने वाले हैं इस सावदा कॉलोनी बची हुई, और अभी तक देख रहे हो क्या हाल है। नाले साफ नहीं होते, गली की बात छोड़ो। सही बात है। कर्मचारी आते हैं, ये घर सावदा कॉलोनी का यही हाल है। इसी में देश का भविष्य जो है बड़ा हो रहा है। अब वो कितना स्वस्थ है, कितना स्वस्थ बड़ा होगा, ये तो सवाल है। यहीं पे मुझे लगता है ये सबसे दिलचस्प जगह है इस रिपोर्ट को ख़त्म करने के लिए। सलमान, मैं और थोड़ा पीछे जाता हूँ, तुम आसपास का पूरा ये इलाका दिखाओ, नालियाँ दिखाओ। देश की राजनीति, देश का लोकतंत्र दिल्ली से तय होता है, और दिल्ली की एक जे कॉलोनी में मैं इस वक्त हूँ। इस कॉलोनी में बजबजाती हुई नालियाँ हैं। उन नालियों में नेताओं के वादे बजबजा करके सड़कों पर बह रहे हैं। कॉलोनी के लोग सड़क पर, मेन सड़क पर खूब राजनीति बतियाते हैं, लेकिन जैसे ही आप कॉलोनी के अंदर आते हैं तो उस राजनीति ने उनके लिए कैसा जीवन तय किया है वो आपको साफ साफ दिखता है। दिल्ली की ये तस्वीर अगर आप तक पहुंची है, उस तस्वीर से उलट जो अक्सर टीवी पे दिखाई जाती है, टीवी के पर्दे पे आपको दिखती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2006 में मैं आया था इस कॉलोनी में। 2006 मई में आया था। अभी तक हमारे बुनियादी सुविधा कुछ भी नहीं मिला है। जो पुराने सरकार था वही जो दिया है वही कुछ है। नालियाँ तो बजबजा रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, तो हम भी देख रहे हैं ना आप। क्यों नहीं मिल पा रहा है? आप लोग बात नहीं किए नेता होता? बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंत्री ने जेल में डाल दिया उनको, मनीष सिसोदिया को, जो पैसा स्वीकृति किया था। हमारे शिविर ये घेवरा गांव में लगा रखा है, हमारे कॉलोनी में नहीं हो रहा है। आखिर हमारा कॉलोनी तो पास कॉलोनी है, यहाँ शिविर होना चाहिए, बुनियादी सुविधा होना चाहिए। हमें क्या मिला है ये बताओ? विकास की बात करो ना, कोई भी पार्टी आ जाए, हमें विकास चाहिए, कॉलोनी का विकास चाहिए। वो नहीं हो पा रहा है। वो नहीं हो पा रहा। बिजली, पानी, ये पानी भी गंदे आ रहा। पानी देने से क्या फायदा होगा? स्वच्छ पानी, गंदा पानी आ रहा। स्वच्छ पानी देना हमें, 2 ही घंटे पानी दे, 2 ही घंटे पानी दे, स्वच्छ साफ सुथरा पानी। सब पानी खरीद के पीता है। मैं तो बता पानी खरीद के पी रहा। हाँ, खरीद के पीना पड़ रहा। बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हैं। तो क्या सुविधा हमें दिया है कोई भी सरकार हो? पिछली सरकार जो था वही जो सुविधा है वही अभी, हाँ, वही काला पीला उसी की देन है। वो जो निगम पार्षद मास्टर आजाद थे, उसको पैसा फंड मिला तो वो विकास किया, बाकी हमारा विकास रुका हुआ।
22,000 हमारा वोट है यहाँ पे। हाँ, बड़ा सबकी वोट है भाई, बड़ी बहुत संख्या है, बड़ी बहुत नंबर है। तादाद में वोट है। सबकी निगाह हमारे कॉलोनी के ऊपर, हमारे कॉलोनी के ऊपर कोई भी पार्टी हो हमारे कॉलोनी पे निगाह रहती है। तो विकास कहाँ हो रहा हमारा? और भाई साहब ये बोल ही दिए, ये भी बोले कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं हमें मिल रहा। कहा गया था शिवर आएगा, आज तक आया नहीं। क्या कहा गया था पंडित जी? क्या कहा गया था? अरे उस टाइम भी कहा गया था, शीला के टाइम में जब शिवर आएगा, अब तक नहीं आया। अब तक नहीं आया? नहीं आया। कहाँ रह गया इतने साल? शिवर चला गया होता, अब सब चला गया, गांव में घूम काम हो रहा है, यहाँ कुछ होता ही नहीं। शिवर हम लोग तो मांग कर रहे हैं ना, आप कहोगे ना। नहीं, वही ना, हम आपसे जब आप कहिएगा कि क्यों नहीं आया, हम पूछेंगे कि क्यों नहीं आया, तो उसी से आवाज उठती है ना। आवाज और कैसे उठती है? मैं तो बता रहा हूँ 2006 में आया था यहाँ, तो हमारे तो बुनियादी आपने सुविधा बताया कि नहीं मिला, वही हम उनसे पूछ रहे हैं कि उनको क्या कहना है। और इस आवाज देखिए, अभी इनका कहना ये है कि हमने तो बता दिया कि सीवर नहीं आई है, अब आप आवाज उठाइए। आवाज उठाने का मतलब ये है कि हम आपसे पूछ रहे हैं और आप बता रहे हैं, और वो दर्ज हो रहा है, वो लोग देख रहे हैं। ये अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऊपर के लोगों तक भी जाएगा, तो आवाज उठेगी। हम लोग कोशिश करेंगे। ऊपर तक आप उठाओ, ये आवाज को ऊपर तक उठाओ। कोई भी पार्टी आता हम लोग को बलगला के चला जाता, 5 साल ये करके फिर चले। अभी दीजिए आम पार्टी का धर्मपाल लाखरा, तो 5 साल में, हाँ, कांग्रेस में चले गए। तो हमारा क्या डेवलपमेंट हो रहा है? हम किधर जाऊँ, किसके तरफ जाऊँ? ये आवाज आप वहाँ उठाओ ना। ठीक है। और ये यहाँ के लिए जो भी एस्टीमेट पास होता है ना सर, सारे सब ले जाते हैं, गांव वाले ले लेते हैं। अच्छा, कॉलोनी में होने नहीं देते हैं। हाँ, गांव की तरफ। और गांव वालों से हम मिल करके आ रहे हैं जी, तो उनका कहना है कि हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा, सारा काम कॉलोनी का हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं। आप पूछो नहीं कि कॉलोनी में चलिए, जरा चल के देखिए सर जी, उसका काम कैसे होगा? लाल डोरा जमीन रजिस्ट्री जो पावर अथॉरिटी हमारे पे मिला है, सरकार ने डेवलपमेंट किया है 2006 में। ये लास्ट कॉलोनी है। जो सुविधा हमें मिलना चाहिए वो गांव वाले को मिल जाए। ले रहे हैं सब। हमें मिला तो उसकी आंख में जलन हो रही है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। गांव वाले को, हमारे आने से गांव वाले को विकास हो रहा है। 4 महीना हो गया हमारा, ये नोट कीजिए, 4 महीना हो गया नहीं आया पैसा। तो आप ही का नहीं आया कि किसी का नहीं आया? और बहुत आदमी का नहीं आया। नहीं आया पैसा। वहाँ से नहीं आया तो हम कहाँ से देंगे? पीछे ही बोला, वहाँ से नहीं आया तो ये कहाँ से देगा बैंक वाला? एक केजरीवाल आया था, केजरीवाल लोग आया था यहाँ, बोला कि दिया पर्ची बना के दिया, बोला कि जब इलेक्शन में जीतेंगे तब तुम्हारा 2100 रुपये मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हुआ उसके लिए? हाँ, महिलाओं वाला इलेक्शन हुआ मोहल्ला के लिए, और बुढ़ापे के लिए फ्री इलाज है। तो हमने बोला कि हमारा बीवी को भी ले गया था साथ में, तो लोग बोला कि अभी दो, कोई इलेक्शन के बाद मिलेगा। अभी कैसे बात है, इलेक्शन बाद जीत जाएगा, हार जाएगा तो कैसे मिलेगा? एक कोई तारीख है, एक कोई तारीख है। अरे हम लोग का नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए, किसी को मदद नहीं चाहिए। ये आप आया ना, आप रोड से आया ना आपने, कैसे रोड था? आप लोग हैं तो नाली का सबसे बड़ा हालत खराब है भाई। नहीं, आपने जब गेवरत से, बात सुनिए, गेवरत से जब आया ना, रास्ता कैसे देखा आपने? कैसे रास्ता है? हम लोग ये बुढ़ापे, हम लोग, हमारा औरत भी काम पे जाता, बुढ़ापे जाता, बैटरी रिक्शा में आता, कभी टूट जाए, हाथ पैर टूट जाता। रोड अभी तक 4 साल हो गया, अभी तो रोड ठीक नहीं हुआ। एक कोई तरीका है हमारा ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? तो आप ही लोग ना ऊपर पहुंचाइएगा। आप लोग बोलिएगा, ये नेता लोग आएगा, घेरिएगा, तब ना होगा। तो नेता लोग यहाँ पे नहीं आते हैं सर, यहाँ पे दलाल लोग, नेता कोई आते ही नहीं है। जितने के सिस्टम क्या होता है, दलाल आते हैं, दल्ले होते हैं, जो दलाल होते हैं, पैसे बांट देते हैं, वही लोग जाके वोट दिलवा देते हैं लोग पकड़ के, और नेता गायब हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा पैसे लेकर के लोग वोट दे देता है, तो फिर कैसे होगा बताइए? ये समाधान, जब पैसा लेकर के वोट दे देगा लोग, तो फिर तो नाली तो बच जाएगा। पैसे सबको थोड़ी ना देता है, सबको थोड़ी देता है, दलाल को देता है, वो खा जाते हैं। 2,50,000 इसको दे, उसके चक्कर में इंसान लोग मारे जाते हैं। इधर देखिए गुस्साए हुए हैं। आप काहे गुस्साए हुए हैं? हम लोग गुस्सा थोड़ी होता है, गुस्सा नहीं करता हूँ। तुम लोग जो बोलते हो तो करता ही नहीं, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग
ये बोले रोड बना दूंगा, क्या रोड बनाया रोड? सच एकदम क्या बात बताएंगे बताओ। अभी पेंसिल में आया, पैसे नहीं, बोले पैसे नहीं आया, क्या बात करूं? 4-5 महीना हो गया। लड़की है 32 साल की, 35 साल, 1.5 साल से ऊपर कागज जमा हुआ है, तब पेंशन नहीं मिली। मैं क्या 50 बार चक्कर काटता हूँ, जब भी जाता हूँ कहते हैं अगले महीने पता नहीं हमारा मिलता ही नहीं। तो अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने तो अरे सब केजरीवाल ही समान है, जितने नेता ने सारे समान है, समझ गया? केजरीवाल तो मादा चौध है एक नंबर का। नहीं तो बात नहीं हो पाएगी ना, ये सब गलत बात है, गाली मत दो। इधर आओ। ये देखो, ये 32 साल की है, 1.5 साल से ऊपर वो कागज जमा करा हुआ है, अभी तक पेंशन मिली। जब भी जाता हूँ रोनी में अगले महीने पता करना, अगले महीने करना, ये कमी है। वो बार 2 बार मैंने ऑनलाइन अप्लाई करा, दूसरी बार जाके फिर ओके करा, 1 साल तो मेरा यूं निकाल दिया। अरे छोड़ो कहीं नहीं। अगर तो ये सब रोड बना देगा ना, वोट उसको 100% जाएगा। नहीं, लेकिन आप लोग जब पैसा लेकर के ऐसी वोट दे दीजिएगा तो कोई पार्टी क्यों तो फिर वही तो दलाल यहाँ पे इतने हैं सारे लोग। दलाल को भी तो आप ही लोग ठीक करिएगा ना। हम क्यों ठीक करेंगे? हम लोग ठीक, हमारी बात सुनिए, आपको बस हम पैसे मांगेंगे, आपको पैसा हम दे दें, हम चुपचाप जेब में भर लेंगे, और कौन नहीं देता हूँ तब क्या आपका गलती है? क्यों पैसे देते हैं? पैसे क्यों देते हैं तुम लोग तो गलती है। हम लोग तो मीडिया वाले हैं, वही बात ही है, बात दादा एक ही वही बात ही है। तुम लोग पैसे देते तो लोग दिखाता है, इसलिए तो पैसे मिलता है। इसके बाद पैसे कितना, दूसरों को पार्टी से जाऊंगा, उससे पैसा खाऊंगा। लेकिन वो लोग कहेंगे, नेता लोग कहते हैं कि आप लोग पैसा लेते क्यों हैं? हम देते हैं कि तुम लोग मैंने पैसा तुम लोग देते हैं क्यों? नेता क्या कहता है? आप देते हैं क्यों? मैंने वोट लिया हैं, तो नेता अपना पल्ला झाड़ता है। आप देते तो हम तो लेंगे, जेब में भर लेंगे। वो देंगे तो आप लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो नालियाँ ऐसी बजाती हाँ जाएगा इसी जगह। देखो ना नाली, आप बी ब्लॉक में जाइए, टूट गया सारे। आप कॉलोनियाँ देखिए, रोड देखिए, कभी रोड का हालत देखिए। ये कह रहे हैं कि पैसा देगा तो हम ले ही लेंगे, अब भले नाली टूटी रहे तो टूटी रहे, तो कैसे चलेगा? मीडिया वाले भी ऐसे ही करते हैं, रोड जाके दिखाओ ना, कॉलोनी को दिखाओ। अरे हम लोग दिखाई रहे, दिखाई रहे, बी ब्लॉक का जो पानी बहन के पैर रखने की जगह नहीं होती। सुनिए, मीडिया वालों को बुरा भला कहना सबसे आसान है। आसान तो आप वोट देने के समय 500 रुपया लेकर के वोट दे देंगे, तो कोई मीडिया वाला आपकी स्थिति नहीं बदल पाएगा। वो क्या बोलता है, दीपक होता है चोर रैली। अभी आप लोग कह रहे हैं ना, अभी आप लोग कह रहे हैं वो बोल करके गए कि हम लोग तो ले ही लेंगे पैसा। तो जब आप पैसा लेकर के वोट देंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी स्थिति नहीं बदल पाएगी। भी ऐसी बनी है, तो वोट पैसा लिया तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ बोलिए। हमने दिया था, फिल्में भी बनती है, कार्ड बना के दोनों मियाँ बीवी गया था कार्ड बनाने के लिए, कहा कि ये काटो देखो, जब इलेक्शन में हमारा केजरीवाल जीतेगा तब हम देंगे पैसा, हमें हम अभी तो दो, कहा अभी कैसे मिलेगा, अभी कैसे मिलेगा? चलिए ठीक है, तो ये है जब आप आते हैं ग्राउंड पे तो इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, हर तरह की बात देखने को मिलती है। बताइए ना। ये तो धोखाबाजी है, धोखाबाजी है। ये तो इलेक्शन के लिए केजरीवाल इलेक्शन के लिए धोखाबाजी कर रहा है, जितना है केजरीवाल ये तो धोखाबाजी कर रहा है। पैसा नहीं तो वो जब तनख्वाह नहीं दे सकता, डीटीसी वालों को सिर्फ केजरीवाल नहीं, बीजेपी भी कह रहा है कि चुनाव जीतने के बाद ही पैसा देंगे। हमारा बीजेपी वाला नहीं बोला, 2100 रुपए की नहीं बोला, महीना दूंगा हर औरत को। बात सुनो, ये जो केजरीवाल बात फेरी किया, सब कुछ फेरी किया, हमारा फेरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए। अच्छा, वोट कैसे देते हैं आप? हम तो बीजेपी के देते, हम तो बीजेपी के देते, हम बीजेपी के देते, हमको मदद नहीं चाहिए, हमारा सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा चाहिए? हाँ बस। अच्छा, और क्या चाहिए? बस ये सुरक्षा ही हमारा कमी है। अच्छा, ये रोड घाट, ये नाली फली सब चाहिए, सब चाहिए। हाँ बस सरकार से हमारा मदद नहीं चाहिए। और चुनाव के समय कोई आकर के 500 रुपए का नोट दे दे जेबी में तो वोट उसको दीजिए। अरे छोड़िए आप, ऐसा पैसा नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए ना, हम कमा के खाते। अच्छा, कमा के खाते हम, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, वोट वैसे नहीं देना चाहिए। चलिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसको 100 रुपए देते ही और ये पटा एकदम दारू के नशे में टुन
ये असल बात निकला। ये अबे पार्क की बात कर, ये पार्क पड़े नाले पड़े अभी तो ये सड़कें जब तो बोल लिया तू। बात सुन, अभी पीरक का मुद्दा सरकार बुद्धू मांगा पैसा, अब पार्टी से तो पी लेगा तू। मेहनत कर। चलिए लड़िए नहीं हम लोग। ये स्थिति खुल गई। अब वो कह रहे थे कि मैं पैसा लेकर वोट नहीं देता, इन्होंने कहा कि ये 100 रुपये का पी करके दे देते। खैर चलिए इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। जे कॉलोनी से ये रिपोर्ट।